प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ सुबह की राम राम करते हुए श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है राम आपका। राम भैया। राम 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 राम। राम राम। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है, योगी जी ने एक वक्तव्य दिया है और हम उस पहले वक्तव्य को सुन लेते हैं, फिर उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या कहा गया है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया। देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वो आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे जितना महत्व है संभल का मंदिर वहां बननी चाहिए फिर से। मैं एक सीधा सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर अगर आईने अभी मंदिर बननी चाहिए संभल में योगी जी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए। दादा, ये कौन सी बीमारी की बात हो रही है? फोड़ा फुंसी का इलाज तो कर नहीं रहे हैं, बंगाली डॉक्टर तो हो नहीं गए। ये तो कुछ एक व्यापक समाज की कोई बीमारी है जिसकी बात हो रही है। कौन सी बीमारी है, उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट करिएगा जी। देखिए, ऐसा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, उन्होंने जिस तरफ इंगित किया है, जिस तरफ इशारा किया है, या इशारा भी नहीं किया है, बस स्पष्ट रूप से अपनी बात सामने रखी है, तो ये श्रोता है उसके कानों पर निर्भर करता है कि उसे क्या सुनाई पड़ रहा है और इसका भावार्थ क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ये बात कही है, ये वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बात शुरुआत हुई इसकी। उन्होंने उसी वक्फ बोर्ड को ही जो है पूरी तरीके से जो है अपना, और उसको कहना चाहिए कि और उसको जो है उसकी पृष्ठभूमि और बढ़ाई, आईने अकबर तक ले गए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें एक एक चीज जो है नापी तौली जाएगी, लेखा जोखा लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, और जो नहीं है उसको रिक्लेम किया जाएगा, और उसकी जगह जो है, यदि सरकार की जमीन होगी तो सरकार भूमि लेगी, उस पर गरीबों का के लिए बनाएगी, कुछ आवास बनाएगी। जिस तरीके से इलाहाबाद में अतीक की जमीन कब सरकारी जमीन से छुड़वाई गई तो उस पर गरीबों का मकान बनवाया गया। तो एक तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, लेकिन साथ में जो है उसके पीछे उन्होंने और भी बात कही है। उसका ये है कि जो मानसिकता है, वक्फ बोर्ड को तो उन्होंने भूमाफिया बोर्ड बोल दिया, तो सवाल इस बात का है कि जो इस तरीके के काम करते हैं, जो इस तरीके से बड़े ही कहना चाहिए कि बिना डरे, बिना बेहिचक, उद्दंडता से जो है दूसरों के हक को दबाकर अपनी बात सामने रखना और उसे मनवाना, ये जो मानसिकता जो है एक वर्ग में है, उस वर्ग का भी इलाज की बात की है। ये बात वक्फ के किसी एक प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है जी। एक जैसे बीमारी की बात हो रही, कैंसर शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने, फोड़ा भी इस्तेमाल किया। अब मैं थोड़ा सा इसको और खुल के बात करता हूँ।
ब्रिटेन में भी हमने देखा कि जब लाखों वहाँ मुसलमान जो है पाकिस्तानी और अन्य भी जो पहुंचे हैं या कहीं से भी सीरिया वीरिया से भी पहुंचे हैं, तो एक ही काम किया उन्होंने कि वहां की छोटी बच्चियों पर बलात्कार करना शुरू किया। और उनका कोई और योगदान है चाहे नहीं है, पर यह उन्होंने बहुत लंबे तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज वे में किया। भारत में भी किया है महिलाओं पे अत्याचार, और पूरा मध्यकालीन युग हमारे इस बात का गवाह है। बहुत सा अभी तो उसका इतिहास कहीं कायदे से निकाला नहीं गया है कि आखिर इनके होने से हम पर क्या क्या असर पड़ा, हिंदू समाज में क्या क्या विकृतियां आई इनकी विकृतियों से। वो हम मुझे दिखता है कि हम लोग का 1000-2000 साल पहले क्या रहा था और इनके आने से इनके होने से क्या विकृतियां आई। अजमेर में साफ साफ दिखा कि सैकड़ों हिंदू बच्चियों पर इन लोगों ने रेप के ऑर्गेनाइज तरीके से किए। उस वहां पे अजमेर की दरगाह के लोग इन्वॉल्व थे। लव जिहाद करते हैं, काट देते हैं। सिर्फ बच्चियों की बात नहीं है, संभल में जो आदमियों को जलाया इन्होंने, दंगे किए। और शनै शनै ये आजकल क्या है कि इंडिविजुअल लोग जो है वो लेके कहीं किसी को चाकू मार देना है, 15-20, एक भय का माहौल बना रखा है। और 2014 तक तो पूरी तरह था कि बम भी फट रहे थे, सबको पता था कि इनके ही लोग इन्वॉल्व हैं। 26/11 पर अटैक तक कर दिया मुंबई पर, इतना बड़ा। उसके बाद भी हिंदू समाज शांत रहा, उसको शांत रहने का ही अमन की आशा की नौटंकी चलाई गई। तो ये बीमारी है ना कि मुसलमान समाज कुछ भी कुकृत्य करता रहेगा, अपराध करेगा, गाय गाय काटेगा, ऑर्गेनाइज वे में बूचड़ खाने चलाएगा, गाड़ियां चुराएगा, गाड़ियां काटेगा, जो हाजी इकबाल का मेरठ में पूरा साम्राज्य था, या अतीक और मुख्तार जैसे लोग जमीनें कब्जा करते रहेंगे, आजम खान जैसे लोग। और ये सिर्फ मैं यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि, और ये पूरे देश में हुआ है। कश्मीरी पंडित बाहर निकाले जाएंगे, मरीझापी में 10,000 हिंदू मार दिए जाएंगे। भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश लेकर फिर भारत के अंदर भी वक्फ बोर्ड के नाम पे संपत्तियां बढ़ाते जा रहे हैं, जमीनें कब्जाते जा रहे हैं, और कोई इनके इन कुकृत्यों पर कुछ कहने वाला नहीं है। ये बीमारी तो ये है ना दादा, इनका होना बीमारी है क्या? रोहिंग्या बसा रहे नहीं, हैं, और रोहिंग्या म्यांमार में क्या कर रहा है? इनका मतलब होना नहीं, मैं पूरी तरह ब्लैंकेट बैन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके जो कुकृत्य हैं और उस पर जो हिंदू समाज आंख मूंद लेता है, ये बीमारी है ना। इसकी सर्जरी होनी है ना, इस मानसिकता को कि भैया चैन से रहो, कायदे में रहो। क्यों बेवजह दूसरे समाज को काट पीट के ही तुमको जिंदा रहना, जो तुम बांग्लादेश में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो। और भारत में भी जहां जहां तुम्हारे द्वारा समर्थित सरकार है, केजरीवाल की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, शरद पवार की सरकार हो, सब तुम्हारे कुकृत्यों पर आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। और तुम्हें कुछ भी अलाउड हो जाता, तुम दंगे कर लो, तुम्हारा पार्षद जो है गुलेल चला ले बम फेंक ले, तुम्हारी महिलाएं पत्थरबाजी कर लें, हम सब पे शांत बैठे रहे। तुम्हारी महिलाएं अपोलो हॉस्पिटल के बगल में शाहीन बाग कर ले, सैकड़ों लोग एम्बुलेंस में मर जाएं, सिर्फ इसलिए कि सीए से कुछ लोग पाकिस्तानी हिंदू भारत ना आने पाए। ये दम्भ बीमारी तो ये है ना दादा, जिसकी सर्जरी की बात हो रही है। पकड़ दो। मैं समझता हूं कि बीमारी परोक्ष रूप से ये दिख रही है। यदि आपको लंग कैंसर है तो बीमारी जरूर है, फेफड़े का कैंसर हो गया, लेकिन आप सिगरेट भी पी रहे हैं, तो ये सिगरेट जो है ना, ये हिंदू है। यदि लीवर खराब है आपने लेकिन दारू पी रहे हैं। हाँ, तो आपने यदि उस लीवर को दारू से और फेफड़े को सिगरेट से अलग नहीं किया, तो फिर आप कोई भी जो इलाज करते रहिए, उसका असर नहीं होगा। मैं जब कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि जितना यदि मुझे समझ में आ रहा है, तो जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, उसका पीछे मंतव्य यही, आखिर में आपने वक्फ बोर्ड की जो सीमाएं बढ़ी, जो आत्मविश्वास बढ़ा, जो उन्होंने जो है अपने भूमाफिया के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो क्या आप सिर्फ जो है उन मुसलमानों को ही क्यों कहेंगे? इसको ये वक्फ बोर्ड बनाया तो हमने, आपने, हिंदुओं ने बनाया। मैं तो बहुत उस पर बहुत उसमें स्वयं भारतीय समाज, हिंदू समाज को ये चिंतन करना है, क्योंकि मैं तो स्पष्ट रूप से समझता हूं कि ये जो कोई मनबढ़ जिसे बोलते हैं आप, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका इनके मन को बढ़ाया हम हिंदुओं ने ही है। भारत के हिंदू, चाहे राजनीतिज्ञ हो या वो हिंदू जो कि जो है सुप्तावस्था में,
चाहे वो सेक्युलरिज्म के नाम पे हो या अपने स्वयं की हीनता के के कारण हो। या स्वार्थ के ये कारण। जो है, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो ये जो है, यहाँ मैं थोड़ा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि 2014 में ही जो है पहली बार आवाज आपको मिली है। अभी शैशव काल है, 1 दशक हुआ है लेकिन 1 दशक में हमने काफी कदम बढ़ा लिए हैं कि हम 11 साल बाद जो है 2025 में इन सब विषयों पे खुल के जो है बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि केवल ये प्रॉब्लम मलेच्छों की तरफ से नहीं है, बल्कि उनको मले से बनाए रखने वाले हिंदुओं पे भी है। तो भारत का जो है असली कोण जो है, यदि ये कैंसर है तो कोण जो है हिंदू समाज में बैठे हुए वो हिंदू हैं कि जिनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में, जैसे कि उसी भाषण कल में योगी जी ने कहा कि यदि देव है तो दानव भी है, सुर है तो असुर भी है। यहां पर यदि जो है देवता और देव और मनुष्य लोग हैं, तो यहाँ पर इसके साथ में एक मनुष्य, दानव और राक्षसों का भी होनी अनिवार्यता है, क्योंकि यह इस संसार का नियम है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ऐसे में जो है मैं तो जो है इन राक्षसों दानव जो है, यदि आप मलेच्छों को उस श्रेणी में रखते हैं तो उसमें जो है कतई उस हिंदू समाज को मैं उससे अलग नहीं कर रखता हूं जिनके कारण ये आज हुआ। क्योंकि यदि हम ये मान के चलते हैं कि यदि इसका इलाज तो आपका 15 अगस्त 1947 में था आपके पास, जब जो है धर्म के आधार पे देश को विभक्त किया, और इसने मोहनचंद गांधी जो कि कहते थे कि हमारी लाश पे बंटवारा होगा, लेकिन जो है जब भी लाश बनने वाली बात है तो अपना किनारे हो लिए, जब मौका आया जो है अपना पल्ला झाड़ लिया, और उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद सेक्युलरिज्म का जो है संविधान में तो नहीं घुसड़वा पाते हैं, जो बाद में उनकी बेटी का कुकर्म करती हैं 1975 में। लेकिन अन्य सब चीज तैयारी पूरी रखी उन्होंने। शिक्षा में जो सबसे मूल मंत्र होता है किसी नई नस्ल को तैयार करने का, उस पर एक हाजी को बैठाया, मक्का में पैदा हुआ, मदरसा छाप और मौलाना मदरसा, जिसने कोई मदरसा में शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऐसे हालात में आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और जब हम उस सर्दी के बाद जो कहते हैं कि हमको भी उसके लिए तैयार रहना होगा, तो उसका भावार्थ ये है कि आपको भी जो है आगे बढ़ के जो आपको उसमें जो पार्टिसिपेशन आपका इतना ही है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने अंदर अपने ही लोगों को, जिनके कारण हम यहां तक पहुंचे। मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो वक्फ बोर्ड के मामले में जो राजनीतिक दल इन वक्फ बोर्ड के साथ खड़ा है, ऐसे राजनीतिक दल, इनके नेता और ऐसे लोगों को वोट देने वाला हिंदू, ये सब जो है सर्जरी के पात्र। वैसे बिना आपको जो है दादा, जब मैं दर्शकों से एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मौलाना आजाद का पूरा नाम था, जो असली नाम था, मौलाना आजाद तो शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया था, सैयद गुलाम मुईनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी जो है, जो मक्का में पैदा हुआ, जो सिर्फ मदरसा ही जिसने देखा, उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो आदमी हमारा पहला शिक्षा मंत्री था। जो आज इतिहास की हम बात कर रहे हैं कि सारा इतिहास छिपाया गया, इनके द्वारा किए हुए सारे कुकृत्य छिपाए गए, वो सब इसके दिमाग की उपज थी, और इसको लाने और रखने वाला और इनके चरणों में लेटने वाला था नेहरू। आप जो बात कर रहे हैं दादा, उसी कांग्रेस को 1947 से हिंदुओं ने वोट दिया, नेहरू को प्रधानमंत्री स्वीकारा, उस दिल्ली की मीडिया ने नेहरू को हाथों हाथ लिया और उन्हीं मुस्लिमों को मेवात में बसाया, और उन्हीं की तुष्टिकरण ये शुरू से करते रहे जिन मुस्लिमों ने 47 में कत्लेआम मचाया था। डायरेक्ट एक्शन डे किया बंगाल में, और पहला दंगा, अभी योगी जी ने इस वाले में ये भी कहा था, इसमें कहा था या शायद रजत शर्मा जी के साथ कहा था
कि दंगा पहले मुसलमान शुरू करता है, हिंदू कभी कोई दंगा नहीं शुरू करता है। तो रजत जी ने कहा कि नहीं सर, दंगा जो करता है ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, कौन सी बात कर रहे हो? और यह भी सच है। फिर भी इस समाज ने इन लोगों के साथ, इन लोग को न सिर्फ रहना स्वीकार किया बल्कि इनको अपने सर पे बिठाना स्वीकार किया। इनको तो सरदार पटेल समझ गए थे कि भाई रातों रात तुम कल मुस्लिम लीगी थे, रातों रात तुम्हारे में देश भावना कैसे पैदा हो गई। सो पॉइंट इज की आज भी क्या हमारे, आपने एक और बात कही थी कि सन 2014 तक हिंदुइज्म अपने लोएस्ट पॉइंट में था। आज उभार हो रहा है, आज नेतृत्व दिख रहा है, आज नेता दिख रहे हैं, आज संत समाज दिख रहा है जो सही बातें कह रहा है। जो कोई गलत बात कह रहा है जनता उसका प्रतिकार कर रही है, प्राउड फील कर रहे हैं हिंदू, अगली जनरेशन भी कर रही है। तो थोड़ा सा एक उभार इस समय दिख रहा है कि वापस से हम रिक्लेमिंग के मोड में जा रहे हैं, अपने मंदिरों को, अपने पत्थरों को, अपनी मूर्तियों को, अपने जो जिन पत्थरों पे हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके, जिसमें अपना हिंदू धर्म को छोड़कर हमारे पास गए हैं, उन पत्थरों की हम पूजा क्यों ना करें? उन पत्थरों को हम वापस क्यों ना ढूंढें, क्यों ना खोजें, उनको उनका क्यों ना प्राण प्रतिष्ठा वापस किया जाए? और इससे इस चीज को नकारने वाले जो हिंदू समाज हैं, जो आपने कहा कि इनकी भी सर्जरी की आवश्यकता है, तो बेसिकली समाधान सॉल्यूशन की, प्रॉब्लम की तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया कि मुस्लिम तंत्र जो है, वोट बैंक तंत्र जो है, जिसने भारत को भ्रष्टाचारी नेताओं के अलावा कुछ नहीं दिया और अराजकता के अलावा कुछ नहीं दिया, उनको तो देखना ही देखना है। साथ में इस हिंदू समाज की भी आवश्यकता है जो इन लोग का जाके समर्थक हो जाता है और अपने ही हिंदू देवी देवताओं को बेच देता है, उनके प्रति अपशब्द कहता है और अपने आप को सेकुलर बताने लगता है। हाँ, तो इनकी ज्यादा आवश्यकता है क्या? ज्यादा बिल्कुल। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, वो ज्यादा स्वीकार्य नहीं होती है दोस्तों यारों में। हमें पहले इलाज अपने हिंदुओं करना है, क्योंकि जो है सबसे बड़ा जो है घर का लड़का, आप दूसरे मोहल्ले के लड़के को ठीक करने निकले हो है, और अपने घर का लड़का जो है जे पटई कर रहा है, ये तो नहीं चलेगा ना। आप जो है इतने भोले नहीं हो सकते हैं। यदि हमने अपने घर के बच्चे को ठीक नहीं किया तो फिर भैया मोहल्ले में बगल का जो पड़ोसी है उसके लड़के को आप ठीक करने का, फिर आपका जो है, मैं सोचता हूं कि मौलिक अधिकार ही नहीं, मॉरली राइट नहीं है आपके पास। आपको पहले अपने में चिन्हित करना पड़ेगा, आप कितने गंदे, आपने क्या गंद मचा रखी है। भाई आज आप बड़ा लोग कह दे रहे हैं कि राहुल गांधी एक कैथोलिक ईसाई है। पूछो बनारस के ब्राह्मणों से, बात करो उन लोगों से, उन पंडितों से जो दत्तात्रेय घोष बताए हुए हैं। ये सब हमारा कुकर्म किया हुआ है। जिन लोगों को इस हिंदू समाज को दिशा देनी थी, सही को सही कहना था, उन्होंने अपने आप को पीछे किया स्वार्थ में। और ये इस सामने दिख रहा है भाई। आप क्या सोचते हैं कि ये लोग जो है, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र में जो है जाति बड़ा असर डालती है, वोट पड़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। जाति के साथ धर्म पड़ता है भाई, तभी तो जो है प्रियंका और राहुल वैराट लड़ने गए और यहाँ पे जीतते भी रहे, तब तक जीतते रहे जब तक जो है उनका वोटर उनको क्या समझता रहा। और आज भी किसी भी कांग्रेसी या किसी भी व्यक्ति का ये साहस नहीं है कि वो जो है, चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो या सार्वजनिक स्थान हो, जो ये कह रहे कि ये लोग जो है हिंदू नहीं। बताइए, किसी ने कहा है? बयान निकालिए। अरे जब अमेठी की जनता इनको सराहत पे बिठा लेती है और राहुल गांधी के कथनानुसार राहुल गांधी के नौकर को भी अपना सर पे बिठा लेती है, पहली बार जीवन में बिजली सड़क सब देखने के बावजूद, तो बात तो सही है।
रोहिंग्या बसा कौन रहा है? इसी अमेठी रायबरेली के गांव से एक एक अधिकारी जो है 20-20 हजार फर्जी आईडी बना रहा है। वो अधिकारी हिंदू है। हाँ, जो रोहिंग्या बसा रहा है उसको लाने वाला जो पूरा तंत्र है, वो सरकारी अधिकारियों का जो तंत्र है, जो इनको कार्ड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो ये हिंदू सब है। ये सब वही तो कह रहा हूँ कि ये सब जो है सर्जरी के जो स्कैल्पल है उस चाकू की धार के नीचे आना चाहिए। ये जो है योगी जी ने जो बात अपनी कही वो कही, लेकिन जो है मेरी तो उस माध्यम से स्वयं हिंदू जनता से अपील है कि इसको वृहत कंसेप्ट में देखिए, इसको जो है इसकी विशालता को समझिए। और ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपकी जो है बनियान अंडरवेयर पहने और फटा हुआ पहने, ऊपर कुर्ता डाल लिया ना। आप जब तक स्वयं में जो है अपने में घर ठीक नहीं करेंगे तो दूसरे को मदद दूसरे तक का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा खिंचेगा और खूब पिटाएंगे आप। आपका नुकसान तभी कम होगा जब आप अपने अंदर नुकसान करने वालों को चिन्हित करके जो है उनको आप छटक देंगे। नहीं तो आप जो है अजगर उसमें लेटे रहेंगे तो एक दिन अजगर आपको खाएगा। तो समस्या पर भी बात हुई दादा, योगी जी इलाज भी बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो सर्जरी की बात कह रहे हैं वो ऐसी सर्जरी नहीं होगी जिसमें सुला दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और डॉक्टर जो है सर्जरी कर देता है, आपको पता नहीं चलता है। ये सर्जरी जो है हमें अपनी आंखों के सामने देखनी होगी, इसका दर्द हमें बर्दाश्त करना होगा, और यह इस पेन से, इस जिसको आग का दरिया कहते हैं, खैर वो तो किताब भी थी, और इससे गुजरना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा सा समाज जो है हमारा बेहतर होकर निकलेगा। तो इस आशा के साथ, क्योंकि कुछ जो आप कहते हैं विप्लव काल है और हमें यह अपना दिल कलेजा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे जो होगा उसको तो आप देखेंगे, उस समय आप बेहोश नहीं रह सकते। खैर, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। योगी जी राह दिखा रहे हैं। सबसे पहला ये काम कि जिन लोगों के माध्यम से मुस्लिम तंत्र, मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में आता है, उससे बचना है। वो उनको मुखौटे की तरह इस्तेमाल करता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे इसी प्रकार के अन्य लोग हों। इन मुखौटों के पीछे जो षड्यंत्र हो रहा है, जो तंत्र दिख रहा है, उससे बचना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं, और ये बात हम बार बार लगातार भी कहेंगे, क्योंकि इन बातों पर बात करना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी को बात ये देर सवेर समझ में आए। जनता हमारी, जो हमारे दर्शक हैं वो तो ज्ञानी हैं, उनको पता है, पर आपके माध्यम से जो किसी और को यह बात पता चले, किसी नए आदमी को पहली बार पता चले, क्योंकि अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर, नमस्कार। राम राम।